जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। ये भीषण गर्मी कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बनी हुई है और हीट वेव का लगातार लोग शिकार हो रहे हैं। यानी हीट वेव जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा इस समय जो वो चल रही है और कहीं ना कहीं ये हीट वेव जो है वो लोगों को बीमार कर रही है। और आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हीट वेव से किस तरह से बचा जा सकता है, इस भीषण गर्मी से किस तरह से बचा जा सकता है, इससे बचने के क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें बरतने चाहिए इस भीषण गर्मी से, इस हीट वेव से बचने के लिए। तो इस समय हम जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर भारत भूषण जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उपाय हैं इस हीट वेव से, इस भीषण गर्मी से बचने के लिए। और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और जो भी आपके माइंड में चीजें चल रही हैं हीट वेव को लेकर, भीषण गर्मी को लेकर, वो समझने की कोशिश करें ताकि इस भीषण गर्मी से बचा जाए। क्योंकि जिस तरह से अभी जो वेदर फोरकास्ट को लेकर बात करें तो प्रेडिक्शंस यही चल रही हैं कि 44 से अबव जो वो टेम्परेचर जाएगा। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात जो वो गर्मी को लेकर रहते हैं, ये तो अभी देखना है कि क्या कुछ इससे जो वो आने वाले दिनों में हमें चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन बड़ा जरूरी है कि इस हीट वेव से बचा जाए। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये भीषण गर्मी लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है और पहले भी हमने देखा कि काफी भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार हीट वेव जो वो लगातार आप कह सकते हैं कि पीक पर है। और अभी जून जुलाई मंथ जो वो आना है, लेकिन मई के महीने में इस तरह से ये स्कॉर्चिंग हीट लगातार लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। क्या कुछ उपाय हैं इससे बचने के लिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस हमें अपनाने चाहिए इस हीट वेव गर्मी से बचने के लिए? शुक्रिया ऋषि जी, पहले तो आपका शुक्रिया मुझे जेके मीडिया में अपना रुख प्रस्तुत करने के लिए। जैसा आपने अभी बताया कि इस साल गर्मी पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा पड़ रही है। तो हर साल की तरह जब ये सीज़न आता है, गर्मी बढ़ती है, तो इसी के साथ जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उन्हीं गर्मी के जो साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिस तरह से कि हमने अभी गर्मी अपनी पीक पे है, तो हम देखते हैं कि इन दिनों में कुछ खास जो गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे हीट की रिलेटेड बीमारियां हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारियां, उल्टियां, दस्त, ये सारी इन समय में बढ़ जाती हैं। तो इन दिनों में एक स्पेशल प्रिकॉशन लेने की हमें ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों से हम अपनी प्रोटेक्शन, जो हम अपने आप को बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बचाव हमारे 3 तरह का होता है। एक तो हमारा जो नॉर्मल रहन सहन है, उसमें हम क्या सावधानियां बरतें। एक हमारा खान पान है, उसमें क्या सावधानियां बरतें। और तीसरा है कि अगर हमारे खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको तुरंत कब इलाज करवाना चाहिए, कब मरीज़ को सोचना चाहिए कि हमें तुरंत इस समय अस्पताल या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे मैं ये आऊँगा कि इस हीट से हम बचें कैसे। तो उसके लिए रहन सहन में ये है कि पहली बात तो ये है कि कुछ सोसाइटी के लोग हैं जिनको इन बीमारियों में ज़्यादा रिस्क रहता है। तो जैसे छोटे बच्चे हैं, बहुत बूढ़े बच्चे हैं, जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कार्डिक पेशेंट्स हैं, रीनल के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। तो ये लोग नॉर्मल एडल्ट्स या हेल्दी लोगों की मुकाबले में हीट की कॉम्प्लिकेशन होने का ज़्यादा खतरा बना रहा है। ठीक है। तो अब हमारा मसला आता है कि हम इनको प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे हम अपना बचाव कर सकें। उसमें से ये है कि जैसे गर्मी की पीक हमारी देखें अगर हम, तो 12 बजे से 4:30 बजे तक होती है। तो सबसे पहले ये है कि जो 12 से 4:30 बजे के बीच है, आप सारे लोग बच्चे ट्राई करें कि कम से कम उस समय सीधी धूप में जाएं। अगर जाएं भी ज़रूरत पड़े तो कवर करके जाएं, जैसे आप छाता लेके जा सकते हैं। अगर बच्चे खेलने का टाइम है तो बच्चों को इस टाइम के दौरान खेलने मत दें, क्योंकि इस समय हीट ऑलरेडी ज़्यादा होती है और जब वो खेलते हैं और ज़्यादा नुकसान होने का रिस्क रहता है। तीसरा होता है कि आप छाया में बच्चों को रखें। कपड़े जो हैं बड़े टाइट, जहाँ बहुत हैवी क्लोथिंग नहीं करनी है, हमने लाइट क्लोथिंग करनी है ताकि हीट जो है बॉडी से निकलती रहे तो वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। फिर दूसरा आता है कि क्या हम खाएं और क्या ना खाएं। इन दिनों में हम ये देखते हैं
कि सबसे जो ज़रूरी है, हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होता है। हाइड्रेटेड का भी थोड़ा सा हमें सोसाइटी को मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा। हाइड्रेशन हम किसको कहते हैं? हमारा क्या होता है, देखो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर से 3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो साल्ट निकलता है और एक पानी निकलता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि पानी तो पीते हैं लेकिन साल्ट को रिप्लेस नहीं करते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। आपको प्यास लगती है, शरीर का जो प्यास लगती है वो शरीर का एक डिफेंस है। जब भी आपके शरीर में पानी और नमक कम होता है तो शरीर में प्यास लगती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं लेकिन साल्ट नहीं लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये 2 चीज़ें लोगों को करूँगा। बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी ये है कि वो जब उनको प्यास लगती है तो वो सिर्फ पानी पीते हैं, जब एक और है कि वो ग्लूकोज पीते हैं। वेयर एज के जब हीट में जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग में आपका साल्ट और पानी निकलता है, तो आपको जैसे हम कहते हैं ना खून के बदले खून, उसी तरह जब स्वेटिंग निकलती तो स्वेटिंग में आपको वही पानी पीना है जो निकल रहा है। तो वो पानी जो आइडली बना हुआ है वो है ORS, नमक चीनी का घोल। नमक चीनी का घोल, वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए वो लोग बोलते हैं मैंने इतना पानी पिया फिर भी प्यास लग रही है। वो इसलिए होता है कि हम पानी तो पी रहे हैं लेकिन हम साल्ट नहीं रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैं लोगों यही कहूँगा कि जब भी गर्मियों में आपको प्यास लगी तो ढेर सारा पानी पिए, लेकिन वो पानी ORS की कंपोजिशन वाला होना चाहिए। चाहे आप घर में एक चुटकी नमक लेके और वो नमक के साथ वाला पानी पिए, ठीक है। दूसरा, अभी एक और एडवाइजरी आई है कि बड़े सारे लोगों को गलत फहमी थी कि गर्मी है तो बियर पीते हैं, उसमें बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। उसमें क्या होता है कि जब हम बियर पीते हैं और ज़्यादा बेजोडाइलेटेशन होती है और हीट और ज़्यादा जो है पेशेंट को उस पर प्रॉब्लम होती है। फिर रहा खान पान का, खान पान में जैसे मैं कहूँगा कि इन दिनों देखिए बहुत गर्मी होती है और गर्मियों में खाना बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। तो जैसे आप अगर आप कोई फ्रूट काटते हैं तो वो फ्रूट विद इन 2-3 आवर्स आपको कंज्यूम करना है। ये नहीं है कि फ्रूट अभी काटा, आधा आप अभी खाओ आधा शाम को खाओ। तो जो स्टेल फूड होता है वो बड़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो आप सोचते हो कि आप फ्रूट खा रहे हो लेकिन वो फ्रूट उल्टा इन्फेक्टेड फूड बन जाता है आपके लिए। इसी तरह बहुत सारे खाने हैं जो हम बनाते हैं, जैसे सुबह खाना बनाना है तो उसको जल्दी से जल्दी जब विद इन 24 आवर, आप इवन फ्रिज में भी रखते हो तो 24 आवर के अंदर ही कंज्यूम कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें हैं। हाँ, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा अब ये है कि ये तो हमने बता दिया कि आपको प्रिवेंशन कैसे करनी है, खान पान क्या करना है। तीसरा ये है कि अगर गर्मी में कोई बड़ी देर रहता है तो उसके बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। बड़ी बार हम देखते हैं कि आपको बच्चों को सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री होती है। वो बंदा जब बच्चा बूढ़ा थोड़ी उसको एक्सपोजर की हिस्ट्री होगी तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को क्रैम्प्स हो जाते हैं। जब हमारे बॉडी में नमक की कमी होती है तो पेशेंट को क्या होता है, लेग्स में क्रैम्प्स लगना स्टार्ट होता है। मरीज आता है हमारे, मुझे बुखोड़े पड़ रहे हैं, जिसको हम मरीज हैं, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो जब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो उसका फीचर्स होता है। फिर अगर और हो जाए तो बंदे को जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो कई लोगों को हम बड़ी बार देखते हैं, क्लास में बच्चे होते हैं जब काम करे तो कहते हैं कि उनको चक्कर आ गया। वो चक्कर बेसिकली क्या होता है कि जब शरीर में नमक खंड की कमी होती है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, उसकी वजह से शरीर उनको चक्कर आ जाता है। तीसरा होता है कि कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट में अगर बंदा रहे और डिस्पाइट उसको वो नहीं हो तो बंदे को बुखार, उल्टियाँ, कन्फ्यूजन बड़ा सारा हो सकता है। तो ये कंडीशंस तब हैं जब हमें इन ऐसी स्थिति में जब आपको लग रहा है तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर जहाँ आसपास के अस्पताल को जाने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए भी जो सबसे पहली फर्स्ट एड है, हमने क्या करना कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट या कोई आपको दिखता है कि जिसको चक्कर आ गया तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, ऐसे पेशेंट को तुरंत धूप वाली जगह से छाया वाली जगह में ले जाएं, उसका पाँव उठाएं ताकि जो उसका ब्रेन को ब्लड कम हो गया है वो थोड़ा रिस्टोर हो जाए। तुरंत उसके कपड़े सारे खोल दें और उसकी कोल्ड स्पॉन्जिंग स्टार्ट कर दें। ये हो गया कि जिस जगह काम होता है, जहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है उस जगह से उसको शिफ्ट करें और फिर हॉस्पिटल में लाएं। वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्लूइड उनका देंगे, ORS देंगे और जो और कुछ चाहिए होगा वो देंगे। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं यही जानने की कोशिश करूँगा, जैसे इस टॉपिक पर आपने कई सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन जो वो देने की कोशिश की है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हीट वेव जिस तरह से अभी बाहर काफ़ी चिलचिलाती धूप है, तो
अक्सर हमने देखा है कि बच्चे भी फेंट कई बार हो जाते हैं, जो एज्ड पर्सन है वो भी फेंट हो जाते हैं। तो अगर उस समय फेंट हो जाते हैं तो इमीडिएट क्या कुछ ट्रीटमेंट जो वो उसमें देने की ज़रूरत रहती है? तो मैंने इसीलिए अभी ये पहले भी इसी बताया कि जब कोई बड़े सारे लोग धूप में होते हैं तो फेंट होते क्यों हैं? फेंट इसलिए होते हैं जब आप बड़ी देर धूप में काम कर रहे होते हैं तो आपके शरीर से नमक पानी इकट्ठा निकलता है थ्रू दी स्वेटिंग। लेकिन इमीडिएट ट्रीटमेंट तो उसको इमीडिएटली मैंने बोल रहा हूँ ना, पेशेंट को इमीडिएटली पहले तो धूप से छाया में शिफ्ट कीजिएगा, जो उसके गर्म कपड़े हैं उनको लूज कीजिए ताकि जो उसकी हीट है वो थोड़ी सी डिसिपेट हो पाए, और उसको फैन दीजिएगा, थोड़ी सी कोल्ड स्पॉन्जिंग स्टार्ट कीजिएगा, और साथ साथ ही उसको उसी समय ORS भी देना स्टार्ट दीजिएगा। टेम्परेचर भी डाउन करना है और आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी और हाइड्रेशन भी स्टोर करनी है, तो उसको साथ साथ ORS दीजिएगा, साथ साथ उसको कोल्ड में शिफ्ट कीजिएगा। और अगर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स, आपने कपड़ों का भी जिक्र किया, आपने शुरू में भी जिक्र किया, तो ये हमें करना चाहिए कि कॉटन के कपड़े जो वो ज़्यादा इस्तेमाल में लाने चाहिए। हाँ हाँ, जैसे आप देखते हो कुछ लोग होते हैं जिनमें ज़्यादा ये रिस्क रहता है, जब आप बहुत ज़्यादा कपड़ों का हैवी कपड़े स्टार्ट करना, जैसे आप देखते हो जो लुक वाले पेशेंट डालते तो उन्होंने हैवी कपड़े डाले होते हैं, BSF में जैसे कई लोग कई बार बड़ा डालते हैं, तो इन पेशेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है कि आप इन दिनों कॉटन के लूज़ और हवादार थोड़े से कपड़े पहने ताकि जो बॉडी की हीट है जो पैदा हो रही है वो थोड़ी सी साथ साथ डिसिपेट हो सके। आपने सही कहा कि हमें ORS जो नमक चीनी का घोल है वो हमें पीना चाहिए, लेकिन इसके अलावा तरल पदार्थों को लेकर बात करें, आपने फ्रूट्स का भी जिक्र किया, और क्या कुछ चीज़ें रह सकती हैं जो डेली रूटीन में जो वो विदाउट एनी हेजिटेशन जो वो बंदा इनटेक कर सकता है उसमें? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, मुझे लगता है कि कुदरत ने खुद ही इसकी एक हमें सोल्यूशन दी है। जैसे देखो आजकल जितने भी फ्रूट होते हैं वो सारे वाटरी फ्रूट्स होते हैं, तो आप ढेर सारे फ्रूट लीजिए जिसमें से वाटरमेलन है, मेलन है, वो सारे फ्रूट्स खुद अपने आप में इतने हाइड्रेटिंग होते हैं कि आपको उन फ्रूट्स की इन दिनों अच्छी सी कंज्यूम करनी चाहिए। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ORS तो एक रेडीमेड सोर्स है, बट आप घर में अच्छा खासा जैसे लस्सी ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, और जितने फ्लूइड, ढेर सारा फ्लूइड लीजिए, पर सिर्फ ये है कि प्योर पानी या प्योर ग्लूकोज नहीं, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसे मिथ कह लूँ या एक वहम है लोगों का कि क्यूकम्बर इस्तेमाल करने से शायद डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है साइंटिफिकली मुझे लगता है ये कुछ मिथ ही इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि लोग सारे कहते हैं, अक्सर देखा गया है कि अगर आप फ्रेश कुकम्बर लेते हो तो इट इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, लेकिन अगर आप वही कुकम्बर आपने फ्रिज में लगाया, बाहर लगा दिया, 2-4 घंटे में फ्रूट उसको रखा, तो तब वो कई बार ख़राब हो सकता है, लेकिन ऐसा इसका कोई रिलेशन नहीं है। यानी क्यूकम्बर खाने से कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? नहीं, जो फ्रूट है, ये कुदरत के फ्रूट है, ये सारे कोई चीज़ हार्मफुल नहीं है। हाँ। तो इसके साथ साथ और क्या कुछ अपील रहेगी आपकी तमाम लोगों से कि इस भीषण गर्मी से किस तरह से बचना है? ये तो आपने तमाम पॉइंट्स बता दिए, लेकिन फिर भी अपील क्या करना चाहते हैं आप? अपील तो फिर वही रहेगी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस समय सावधानी बरतें, बाहर मत जाएं। अगर जब आपको अपने शरीर को समझने की कोशिश करें, जब ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो ज़्यादा पानी और ज़्यादा ORS लेते रहें, ताकि जितना आपके शरीर से कुछ लॉस हो रहा है उसको साथ साथ रिप्लेस करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई पेशेंट है, कोई किसी को सिम्टम्स होते हैं तो उनको इग्नोर नहीं करें। ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल है, ट्रीटमेंट्स 2 ही हैं, हाइड्रेशन रिस्टोर करनी है, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट रिस्टोर करने हैं, और टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसको अपने नॉर्मल मेंटेन करना। चलिए डॉक्टर साहब, आपने वाइटल इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण जी, और इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि इस हीट वेव से, इस भीषण गर्मी से किस तरह से बचना है। तो सिंपल सा मेथड है कि आपने जो वो डिहाइड्रेशन से किस तरह से बचना है। अगर आपको डिहाइड्रेशन होती है तो आपने पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन डायरेक्ट पानी आप जो पीते हैं वो तो आप पी ही रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए कि उसमें नमक चीनी का घोल, जैसे ORS है, या इसी के साथ साथ जो लस्सी या दालों का पानी जो है वो आप वो भी ले सकते हैं। फ्रूट आपने लेना है, जैसे तरल पदार्थ आप कहते हैं, ये आप लीजिए। फ्रूट्स आप लीजिए, फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेंट भी होता है, तो फ्रूट्स भी आप लीजिए। और एक मिथ बनी है कि क्यूकम्बर खाने से जो है वो डिहाइड्रेशन होती है, तो इस मिथ के ऊपर भी जो वो पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया, क्योंकि अक्सर हमने बचपन से लेकर अभी तक यही सुना है कि क्यूकम्बर जो है वो आपको जो है वो खराब करता है, आपकी पाचन शक्ति को खराब करता है। जी, एक और मैं सवाल एक यहाँ पे दोबारा एम्फेसाइज करूँगा ऋषि जी,
होता क्या है कि आजकल जैसे जब हम पानी कम लेते हैं तो इन दिनों में पथरी का भी बहुत लोगों को अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वही है कि जब आपके शरीर में पानी कम होता है तो वो जो आपके यूरिन में है वो क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से पथरी में आपको हमेशा अटैक होना स्टार्ट होता है। तो टारगेट हमारा इन दिनों यही रहना चाहिए कि हर मरीज़ एवरेज 3 लीटर तक एक हेल्दी अडल्ट पिए, जिसमें 3 लीटर में से कोई 1 लीटर 2 लीटर ORS ले लीजिए, थोड़ा सा आप लस्सी लीजिए, दाल का पानी लीजिए, लेकिन फ्लूइड एवरेज आप 3 लीटर तक लेने की कोशिश आपने करें। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है। तो मैं ये जानूंगा, आपने अडल्ट का जिक्र किया कि 3 लीटर तक पानी जो वो पी सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को कितना पानी देना चाहिए? देखिए, जो तो हम मुंह के रास्ते लेते हैं वो कुदरत का एक नियम है कि जो आप ज़्यादा लेंगे तो वो यूरिन की शक्ल में बाहर चला जाएगा। तो आप जितना पानी ले सकते हैं, इन दिनों तो कोई गुरेज नहीं, आप पानी पिएं। अगर आपका शरीर प्यास मांग रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में नमक या साल्ट की कम है, ये शरीर का एक डिफेंस है। या फिर अगर आप यूरिन कम आ रहा है, आपका बच्चा लगता है कि हम बड़ी बार माएँ आती हैं, डॉक्टर साहब बच्चा पेशाब कम कर रहा है, लेकिन वो बच्चा पेशाब नहीं कम कर रहा था, उसको हम इस ढंग से समझते कि वो बच्चा पानी कम ले रहा है, वो बच्चा साल्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कम ले रहा है। सो सबसे जो बॉडी का बेस्ट इंडिकेटर है कि वो आप कितना यूरिन करते हैं। सो ऐसे भी हम जब एज ए डॉक्टर देखते हैं ना, तो हम कहते हैं जिस पेशेंट का यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है वो हेल्दी है। तो अगर आपका बच्चा अडल्ट अच्छा यूरिन कर रहा है, इसका मतलब आप हाइड्रेटेड भी अच्छे हो। अगर आपको यूरिन कम आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी भी कम आ रही है। तो नॉर्मली जो यूरिन होता है वो 35 ml तक पर आवर आता ही रहता है, जहाँ 1500 के हम आसपास 1000 के पास लेते रहते हैं। तो आपकी रैदर अगर आप अपनी बॉडी का ये देखना चाहते हो कि आप हाइड्रेटेड हो या नहीं, आप अपने यूरिन को मॉनिटर करो। अगर आप अच्छा यूरिन पास करो, इसका मतलब आप अच्छे हाइड्रेटेड भी हो। चलिए, तो बिल्कुल आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आप उसमें नमक चीनी का घोल जो वो लेकर पानी पिए, जिसमें ORS है या ग्लूकोज है, इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, दालों का पानी है, फ्रूट इस तरह के आपने लेने हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। गर्मी से बचने के लिए कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जिस तरह से जो टेम्परेचर बढ़ गया इस समय, वो दोपहर की जो धूप है वो 11 बजे के बाद जो वो काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है। तो इन बिटवीन आप 11-12 बजे के समय से लेकर 4:30-5 बजे के बीच में आप लोग घरों से ना निकले। खासतौर पर वो लोग जो कार्डियक पेशेंट हैं या इस तरह की जिनको इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो लोग जो वो थोड़ा सा अवॉइड करें, धूप में आप ना जाएं। और जितना हो सकता है आप पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी और फ्रूट्स ये 2 चीज़ें हैं जो आपको पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखते हैं और इससे इस हीट वेव से आप बच सकते हैं, इस भीषण गर्मी से आप बच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो तरल पदार्थ है उसका इस्तेमाल करें और धूप में आपने नहीं जाना है। जिस तरह से तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, इन चीज़ों को फॉलो करें कि अब अगर कोई फेंट हो जाता है इस तेज़ धूप में, तो क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं, क्या कुछ उपाय हैं, किस तरह से आपने उसके बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है। ये तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं। इस वीडियो को आप जो वो ध्यान से देखें और एक एक पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने रखा है उसे फॉलो करें और इस भीषण गर्मी से, इस हीट वेव से आप बचें, जो लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है। और जो प्रिडिक्शन बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो वो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो अपने आप को पूरी तरह से जो है वो आप गर्मी से बचाएं। आप ये प्रिकॉशंस जो वो फॉलो करें, आप इस गर्मी से, इस हीट वेव से बच सकते हैं। क्योंकि मई के महीने में जिस तरह से गर्मी ने अपना रूप दिखाया है, तो आगे जून और जुलाई का महीना अभी आना है, तो उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समझें कि डॉक्टर साहब ने क्या कुछ चीज़ें बताई हैं इस हीट वेव से बचने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।